गुरु हरकिशन साहब जी का प्रकाश कीरतपुर की पवित्र धरती पर हुआ। गुरु साहब जी के पिता आप गुरु हरराय साहब जी थे और माता किशन कौर जी। कहते हैं गुरु हरकिशन साहब जी का जब प्रकाश हुआ तो उनके चेहरे पर एक रब्बी नूर था। वो कोई आम बालक नहीं थे, आप पिता परमेश्वर का ही रूप थे। बचपन में ही उन्हें पूर्ण ब्रह्म ज्ञान था। वे पिता के बड़े ही आज्ञाकारी थे। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। जो भी व्यक्ति गुरु की बानी के अनुसार चलता है, जो गुरु साहब जी ने फरमाया है, उस सच्चे सुच्चे राह पर चलता है, उसी का जीवन सफला होता है, वही व्यक्ति तरता है। धन भाग हैं गुरु हरकिशन साहब जी के, जिनके गुरु आप 7वीं पातशाही गुरु हरराय साहब जी थे, जो कि उनके पिता भी थे। गुरु हरकिशन साहब जी ने 7वीं पातशाही गुरु हरराय साहब जी की ओट ली, उनके कहे अनुसार चले, जबकि वो आप भी एक रब्बी नूर थे, पिता परमेश्वर का ही रूप थे। इससे हम मनुष्यों को ये सीख मिलती है कि हमें गुरु के लड़ लगना है, गुरु के कहे अनुसार चलना है और अपने माता पिता का आदर करना है और माता पिता की हर बात माननी है। उनके चरणों में ही स्वर्ग है। संसार में देखने में आता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता के चरणों में रहता है, उसी में सुख मानता है, उसी व्यक्ति के घर पर सुख शांति होती है, वही व्यक्ति जीवन का आनंद उठा सकता है। परंतु कई बार तो ऐसा होता है कि माता पिता के चले जाने के बाद बच्चों को एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया। हम सभी को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। गुर का बचन बसे जी नाले। गुरु हरकिशन साहब जी अपने पिता गुरु हरराय साहब जी का हर वचन मानते, उनके कहे अनुसार चलते। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि वो बहुत दुखी है, उसे तन का और मन का दोनों का रोग है, यहाँ तक कि संसार में जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, उस व्यक्ति को गुरु हरकिशन साहब जी के चरणों की ओट ले लेनी चाहिए, गुरु हरकिशन साहब जी के आश्रय में रहना चाहिए। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, 8 पहर आराधिय, पूरन सतगुर ज्ञान। गुरु हरकिशन साहब जी के नाम लेने से ही सारे दुखों का निवारण हो जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति गुरु हरकिशन साहब जी का ध्यान करता है, 8 पहर उसे ध्याता है, उसका नाम जपता है, गुरु साहब जी उसके सारे कष्ट हर लेते हैं और उसके दुखों का निवारण कर देते हैं। संसार में देखने में आता है कि जब कोई व्यक्ति को दुख आता है, कष्ट आता है, तो वो गुरु का लड़ छोड़कर यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है। कभी तो वो तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस जाता है,
तो कभी पंडितों के चक्कर में पड़ जाता है। और आजकल देखने में तो आता है कि व्यक्ति यहाँ वहाँ दौड़कर संस्थानों को ज्वाइन कर लेता है, वो संस्थान जो हमें हमारे गुरु से ही अलग कर देते हैं और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर हमें धोखा देते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना है। जिस प्रकार गुरु साहब जी कहते हैं, मेरे राम राये ज्यों राखे त्यों रहिए, तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लहिए। जिस प्रकार गुरु हमें रखे, हमें उसी प्रकार रहना है। दुख में भी सुख मानना है, क्योंकि जो दुख आते हैं वो हमारे ही बीजे हुए कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। हमने पिछले जन्मों में जैसा बीज बोया है, जैसे कर्म किए हैं, उसी प्रकार हमें फल मिलता है। जेकर मनुष्य ने अपने पिछले जन्मों में या पिछले समय में झूठ बोला है, कुकर्म किए हैं, निंदा की है, चोरियां की हैं, उस व्यक्ति के अंदर विकार थे, तो आगे हमें सुख कैसे मिलेगा? हमने जो बीज बोया था वही हमें काटना होगा। इसी वजह से हमें दुख मिलते हैं। और जेकर हम दुख में प्रभु का सिमरन करेंगे, उसको ध्याएंगे, गुरु घर की सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे करके हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। परंतु यदि हम गुरु का लड़ छोड़कर यहाँ वहाँ दौड़ेंगे, संस्थान ज्वाइन कर लेंगे, तो हमारा तो आगे चलकर भला हो ही नहीं सकेगा। गुरु ही है जो हमें 84 लाख जूने से बचाता है, हमारा जीवन मरण काट देता है। हमें गुरु को नहीं छोड़ना, भले कितना भी दुख आए। पहली बात तो हम पर आए हुए दुखों को हम बहुत बड़ा समझ लेते हैं, पर जेकर हम हॉस्पिटल्स में जाएं, वहाँ पर मरीजों को देखें, तो पता चलता है कि दुख आखिर होता क्या है। कई मरीज तो हमें दिखते हैं जिनके पैरों में रॉड्स लगी होती हैं, वे चल फिर नहीं सकते। कई मरीज कैंसर की बीमारी से जूझ रहे होते हैं। कुछ इंसान तो दुनिया में ऐसे भी हैं जो बचपन से देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यहाँ तक कि चल फिर भी नहीं सकते। प्रभु ने तो हम पर इतनी कृपा की है कि हम कम से कम चल फिर सकते हैं, देख पाते हैं, बोल पाते हैं। और इस पर यदि हम पर कोई दुख आ जाए तो भी हम सबसे पहले गुरु को ही भला बुरा कहते हैं, जबकि ये गुरु ही है जो कि हमारे दुखों से निवारण करेगा और हमारे सभी कष्ट हर लेगा। हम पर जो भी कष्ट आए, जो भी दुख आए, हमें सिर्फ यही करना है कि हमें गुरु का लड़ नहीं छोड़ना, उसकी भक्ति नहीं छोड़नी, उसकी सेवा बंदगी नहीं छोड़नी। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो दुखों से दूर रहे, उसकी दुखों का निवारण हो जाए, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हमें एक रास्ता बताया है। जिस प्रकार हम रोज अरदास करते हैं या अरदास सुनते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी हमें अरदास में कहते हैं, श्री हर कृष्ण त्याइए, जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी हमें राह बता रहे हैं दुखों को अपने से दूर करने का। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि दुख उससे दूर रहे,
तो एक सरल सा उपाय है जो कि हमें करना है। हमें सिर्फ श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का नाम ध्याना है। गुरु साहब जी का नाम जपते ही हमारे सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। दुखों का निवारण करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने हमें एक और उपाय बताया है। अपनी दसम बानी में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी फरमाते हैं, जो एह कथा सुनै अर गावै, दुख पाप तह निकट न आवै। धन भाग हैं उन गुरसिखों के जो कि गुरु की कथा सुनते हैं और उसका विचार करते हैं। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी भी कहते हैं, जो व्यक्ति कथा कीर्तन सुनते हैं उनके निकट कभी दुख नहीं आते। जिस प्रकार हम देखते हैं कि संसार में किसी व्यक्ति को अगर कोई रोग आ जाए, कोई दुख आ जाए और वो किसी डॉक्टर के पास चला जाए, तो डॉक्टर जो दवाई देगा उस मरीज को वो खानी होगी और परहेज करना होगा, तो ही जाकर उसके दुख दूर होंगे, उसका इलाज हो पाएगा। परंतु गुरु हरकृष्ण साहब जी हमारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी बानी पढ़ने से या सुनने से हमारे दुख तो दूर होते ही हैं, बल्कि उनके दर्शन मात्र से ही हमारे दुखों का निवारण हो जाता है। ऐसा दुनिया में कौन सा डॉक्टर होगा जिसका चेहरा देखने से ही व्यक्ति का दुख दूर हो जाए। गुरु हरकृष्ण साहब जी 8वीं ज्योत, जिनका नाम लेने से ही, उनके दर्शन करने से ही व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और शरीर के और मन के सभी रोग मिट जाते हैं। कहते हैं सिखों के 10 गुरु हुए हैं जिन्होंने गुरगद्दी तकरीबन 249 साल संभाली है। हमें जीवन कैसे जीना है, गुरु की राह पर कैसे चलना है, हम परमेश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, ये हमें 10 गुरु ने समझाया है, सिखलाया है। कहते हैं 10 में से जो 9 गुरु हुए हैं वे सभी शादीशुदा हुए हैं, गृहस्थी जीवन उन्होंने बिताया है। 9 गुरुओं ने गृहस्थी जीवन धारण किया है, परंतु 10 में से एक गुरु ऐसे हुए हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जिन्होंने गृहस्थी जीवन नहीं बिताया। वे थे गुरु हरकृष्ण साहब जी। कहते हैं उस वक्त कई लोग उन पर शंका करते थे कि इतने छोटे से बच्चे गुरु कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 5.5 साल की उम्र में ही गुरगद्दी मिल गई थी। गुरु हरराय साहब जी ने ज्योति जोत समाने से पहले गुरगद्दी गुरु हरकृष्ण साहब जी को सौंपी। बल्कि देखा जाए तो उस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब जी भी दुनिया में विचर रहे थे, परंतु वे बकाले में उस वक्त तपस्या कर रहे थे। इसी बीच गुरु हरराय साहब जी ने गुरगद्दी अपने छोटे बेटे गुरु हरकृष्ण साहब जी को दी, परंतु इस पर कई व्यक्तियों ने शंका किया, किंतु परंतु किया कि इतने छोटे बालक को गुरगद्दी कैसे मिल सकती है, वो कैसे गुरु नानक देव जी की गद्दी का मालिक हो सकता है। परंतु सिखी धर्म में हमें सिखाया है कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी ने बुजुर्ग अवस्था में सेवा करके गुरगद्दी प्राप्त की और गुरु हरकृष्ण साहब जी
बचपन से ही रब्बी नूर थे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान था। वे परमेश्वर के ही भेजे हुए अवतार थे। जिस प्रकार भगत कबीर जी ने गौरी राग में कहा है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 176 पर आता है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। भगत कबीर जी ने मनुष्य जाति को राम जपने को कहा है, परंतु किस प्रकार? वैसे ही जैसे भगत ध्रुव और प्रहलाद ने जपा था, वैसे ही हमें जपना है। परंतु उन्होंने भगत ध्रुव और प्रहलाद का ही नाम क्यों लिया? उसका ये कारण है कि भगत ध्रुव और भगत प्रहलाद दोनों ही छोटी अवस्था के थे, दोनों ही बालक थे जब उन्होंने भक्ति की और प्रभु की प्राप्ति की। इसका मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं कि अभी हम नाम जप कर क्या करेंगे, जब हम बूढ़े होंगे तो अपने आप जप लेंगे। नहीं भाई, जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे दांत नहीं होंगे, हम शुद्ध वाणी जप नहीं पाएंगे, हम चल फिर नहीं पाएंगे, तो गुरु घर कैसे जाएंगे, गुरु की सेवा कैसे करेंगे? नाम जपने का तो यही वेला है। हम जिस भी उम्र में हो, जब भी हमारी नींद खुल जाए और हमें पिता परमेश्वर याद आ जाए, हमें नाम जप लेना चाहिए। बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। भगत कबीर जी ने तो कहा है, हमें उस प्रकार नाम जपना है जैसे भगत ध्रुव और प्रहलाद ने जपा था, यानी कि बचपन में ही हमें शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता बुढ़ापा आए या ना आए। क्योंकि संसार में देखने में आता है कई जवान व्यक्तियों की ही मौत हो जाती है, कुछ तो बचपन में ही गुजर जाते हैं, और बुढ़ापे तक आते आते इंसान को शारीरिक रोग लग जाते हैं, मानसिक रोग लग जाते हैं। वो नाम कहाँ जप पाएगा? इसीलिए हमें बचपन से ही नाम जपना चाहिए, गुरु की बंदगी करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तभी हमारा पार उतारा हो पाएगा। कहते हैं गुरु हरकिशन साहिब जी महाराज 2.5 साल की उम्र में ही सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ कर लिया करते थे। यही देखकर समझ में आता है कि गुरु कैसे थे, उनकी अवस्था क्या थी। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार हमने कथा सुनी है कि एक पीर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर उनसे मिलने आया था और उसने शक किया कि ये असली गुरु है या नहीं, भगवान का रूप है या नहीं, और ये किनका साथ देंगे, हिंदुओं का या मुसलमानों का। इसी प्रकार उसने 2 कटोरे लेकर आया, एक पानी का, एक दूध का, और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने छोटे छोटे हाथ उन दोनों कटोरों पर रख दिए, जिसका अर्थ ये था कि वो हिंदू के भी और मुस्लिमों के भी होंगे। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होगा। परमेश्वर के लिए हर मनुष्य एक समान है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की अवस्था बहुत ही छोटी थी, परंतु वो तो परमेश्वर का रूप थे। उसी प्रकार गुरु हरकिशन साहिब जी भी छोटी अवस्था में होने के बावजूद भी उनके अंदर परमेश्वर की ही ज्योत थी। आगे चलकर वे गुरु नानक देव जी की गुरगद्दी के मालिक बने, परंतु ये बात उनके बड़े भाई बाबा राम राय जी को पसंद ना आई, क्योंकि गुरगद्दी के हकदार बड़े भाई होने के नाते वो अपने आप को समझते थे।
परंतु गुरगद्दी तो उसी को मिलती है जो उसका असली हकदार होता है। बाबा राम राय जी तो एक साधारण मनुष्य थे और गुरु हरकिशन साहब जी तो आप परमेश्वर का रूप थे। वही गुरगद्दी के असली हकदार थे। गुरगद्दी मिलने पर गुरु हरकिशन साहब जी ने लोगों का उद्धार किया। एक बार की बात है, जब गुरु हरकिशन साहब जी गुरगद्दी पर विराजमान थे तो वहाँ पर एक चोर आया जो कि बहुत ही मशहूर था, जिसका नाम इतिहास में जसवंत राय जी आया है। वो जहाँ भी जाता चोरियाँ करता। इतिहासकार कहते हैं जब वो गुरु घर आया गुरु हरकिशन साहब जी को मिलने के लिए, तो जैसे ही गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए वो गुरु के महल में आया तो कहते हैं गुरु हरकिशन साहब जी ने पंक्ति पढ़ी, चोर सलाहे चीत न पीजे, जे बदी करे ता तसु न छीजे, चोर की हामा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए, सुन मन अंधे कूड़े कुड़ियार, बिन बोले बूझिए सचियार। और कहते हैं जैसे ही जसवंत राय गुरु हरकिशन साहब जी के चरणों में पधारा और उन्हें माथा टेका तो गुरु साहब जी ने कहा, अपराधी दूना निवै जो हंता मिर गाहे, शीस निवाइये क्या थियै जा हृदय कुसुदे जाए। गुरु हरकिशन साहब महाराज जी ने जसवंत राय को एहसास दिलाया कि वो जो कर रहा है वो सब कूड़ है। जो भी धन पदार्थ वो इकट्ठा कर रहा है उन सभी चीज़ों को हमें इस संसार में ही छोड़कर जाना होगा। हम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो फिर ये चोरियां करने से क्या फ़ायदा। हम उस धन को इकट्ठा करें जो कि हमारे साथ जाएगा, जो कि एक सिर्फ नाम धन है जो मनुष्य अपने साथ संसार से ले जाता है और उसी नाम धन के अनुसार आगे वो सुख भोगता है, उसका जीवन मरण कटता है, वो भवसागर से तरता है। ये शिक्षा सिर्फ जसवंत राय जी के लिए नहीं थी बल्कि हमारे लिए भी थी, जो कि हम किसी की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं ताकि हम आगे बढ़ आएं। ये सब करने से हमें कुछ लाभ नहीं होगा। कुछ समय के लिए हमें संसार के सुख तो मिल जाएंगे, परंतु आगे चलने पर हमारा तिरस्कार होगा, हम दुख भोगेंगे, हमें 84 लाख जूनें भोगनी होंगी। गुरु साहब जी हम पर भी कृपा करें कि हम भी सच्चे सुच्चे राह पर चल सकें जो हमें गुरु ने सिखाया है और अपना जीवन सफला कर सकें। जिस प्रकार भगत कबीर जी भी अपनी बानी में कहते हैं, जो कि आसा राग में है, गज साडे तै तै धोतिया तिहरे पाइन तग, गली जिना जप मालिया लोटे हथ निबग, ओए हर के संत ना आखियै बाना रस के ठग, ऐसे संत ना मोको पावै डाला सियों पेड़ा गटकावै। भगत कबीर जी कहते हैं भले ही कोई मनुष्य दुनिया को दिखावा करे कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, भगत हूँ, महापुरुष हूँ, परंतु अगर उस मनुष्य ने अपने अंदर के विकारों को, पापों को नष्ट नहीं किया,
उससे दूर नहीं हटा तो ऐसे संत भगवान को नहीं भाते। यहाँ पर कबीर जी ने बनारस का नाम लिया है क्योंकि वाराणसी, बनारस, काशी ऐसी जगहें हैं जिसमें कई साधु संत विचरते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, प्रभु के चरणों में वे जुड़ गए हैं, परंतु वे वहाँ जाकर भी नशा करते हैं, लोगों से पैसे ऐंठते हैं, जिन्होंने अपने विकारों को नहीं जीता। ऐसे लोगों के बारे में भगत जी ने कहा है कि बाहर का सुच्चापन, दिखावा, ये सब बताकर कोई फायदा नहीं होता। सुच्चा हमें अंदर से बनना है, जो कि प्रभु की कृपा से ही होगा। हम नाम जपें, प्रभु की बंदगी करें, गुरु घर की सेवा करें और अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, मुझ पर भी कृपा करो, मेरे अंदर की मैल मिट जाए, मैं सच्चा सुच्चा हो जाऊं, ताकि तेरे चरणों में समा सकूं। इसी प्रकार कहते हैं गुरु हरकिशन साहब जी ने भाई जसवंत राय जी के सर पर छड़ी रखी और उसे ज्ञान दिया कि तुम चोरी करना छोड़ दो, गुरु की बंदगी में जुड़ो, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। कहते हैं उसके बाद भाई जसवंत राय जी ने चोरियां करनी छोड़ दी थी और वो गुरु घर का प्रेमी बन गया था। इसी प्रकार एक बार की बात है, गुरु हरकिशन साहब जी के चरणों में एक परिवार आया, भाई गेंदा जी का परिवार। परिवार वालों ने गुरु हरकिशन साहब जी को बताया कि भाई गेंदा जी पहले तो ठीक ठाक थे, परंतु अचानक ही वे मानसिक बीमार हो गए हैं। गुरु हरकिशन साहब जी ने अपनी छड़ी भाई गेंदा जी के सर पर रखी और कहा कि भाई गेंदा जी एक अच्छे इंसान थे, परंतु इन्होंने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो तंबाकू भी खाते थे। इसी कारणवश वे बीमार हो गए हैं, इन्हें मानसिक बीमारी हो गई है। अगर ये फिर से शराब पीना छोड़ दें, तंबाकू का सेवन करना छोड़ दें, तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। भाई गेंदे जी के हाथ जुड़ गए, उन्होंने गुरु हरकिशन साहब जी के चरण पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। कहते हैं इसके बाद भाई गेंदा जी हमेशा के लिए ही गुरु हरकिशन साहब जी का अनुयायी बन गया और उनकी सेवा में हमेशा रहने लगा। इसी प्रकार एक साखी आती है रोपड़ के रहने वाले एक शाहूकार की, जिनका नाम इतिहास में राजा राम आया है। ये शाहूकार बहुत ही धनवान था, इनके पास कई जमीन जायदाद थी, नौकर चाकर थे, वो हर खुशियाँ मानता था, परंतु जब भी उसके घर पर कोई औलाद होती तो वो बच्ची ही होती। उस बच्ची को वो जन्म लेते ही मार दिया करता था। इस प्रकार हर साल उसके घर बच्चियां पैदा होने लगी और वो हर साल बच्चियों के कत्ल करने लगा। कहते हैं जब वो गुरु घर आया तो गुरु साहब जी ने उसे अपने दर्शन देने से इनकार कर दिया, परंतु वो गुरु साहब जी के दर पर ही बैठा रहा और माफ़ी मांगी कि मुझसे भूल हुई है, अब वो ऐसा कुकर्म कभी नहीं करेंगे। गुरु साहब जी ने उसे माफ़ किया
उसे शिक्षा दी कि बेटियां भी घर की खुशियां होती हैं। संसार में जैसे लड़के जन्म लेते हैं वैसी लड़कियां भी होती हैं। जेकर लड़कियां ही नहीं रहेंगी तो संसार आगे बढ़ेगा कैसे? ये कल्पना करनी भी बहुत मुश्किल है कि संसार में सिर्फ और सिर्फ लड़के होंगे तो कैसा होगा। ज़रा सोचिए, जेकर घर में बहनें ही ना हों तो भाई दीदी किसे कहेगा, बहन किसे कहेगा, भाभी किसे कहेगा, माँ किसे कहेगा। सभी रिश्ते संसार में ज़रूरी हैं। जेकर लड़कियां ही नहीं होंगी तो ये संसार आगे कैसे बढ़ेगा। स्त्रियों के बिना तो ये संसार चले, ऐसा सोचना भी असंभव लगता है। आज कई ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी देखने में आता है कि लड़कियों के मुकाबले लड़कों की जनसंख्या ज़्यादा है। आज भी देखने में आता है कि लड़कियों को छोटा समझा जाता है, उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप पर कुछ पिक्चर्स आई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जिसे पैदा होते ही कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। इस तरह की बातें आज के युग में भी हो रही हैं। भले ही सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि गर्भ में लड़का या लड़की पल रही है ये अब जांच नहीं कर सकते, परंतु आज भी कई जगहों पर ये सब चल रहा है। हमारे गुरुओं ने तो सिखाया है कि हमें किसी पशु की जान नहीं लेनी। सोचिए, जेकर पशु की जान लेनी इतना बड़ा पाप है तो हम किसी स्त्री जाति की जान कैसे ले सकते हैं। एक बार की बात है, कहते हैं नैया शस्त्र का रहने वाला धोधा गुरु के चरणों में आया। गुरु के चरणों में आकर अरदास की, हे सच्चे पातशाह आप कृपा करें, मेरे जीवन में स्थिरता नहीं है, मेरा जीवन स्थिर नहीं है, मन में शांति नहीं है। गुरु साहब जी ने उसके सर पर छड़ी रखी और उस पर बख्शीशें कर दी। कहा तुम नशा करना छोड़ दो, प्रभु भली करेंगे। ये सीख सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं थी, हम सभी के लिए है कि हमें किसी प्रकार का भी कभी भी कोई नशा नहीं करना। ज़रा सोचिए, जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का समा था तो उनका घोड़ा भी तंबाकू के खेत में नहीं गया, तो फिर एक सिख कैसे जा सकता है। हमें तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। हमें तो कभी पान की टपरी पर भी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर पान, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि मिलता है। इन सब चीज़ों का सेवन करना तो बहुत दूर की बात है। हमें ऐसी जगहों पर भी नहीं जाना चाहिए और गुरु की आज्ञा अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी हमें गुरु की खुशियाँ प्राप्त हो सकेंगी और हमारा जीवन सफला हो पाएगा। बड़े भाई रामराय जी को गद्दी ना मिलने पर वो औरंगजेब का साथी बन गया। कहते हैं उसने औरंगजेब को 72 बार करामातें दिखाई, यहाँ तक कि गुरबानी की पंक्ति भी बदल दी।
जब औरंगज़ेब ने कहा कि सिखों के गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में मुसलमानों के लिए क्या कहा है, मिट्टी मुसलमान की बेड़ी पई कुम्हार, इस पर राम राय ने कहा ऐसा नहीं है, बल्कि मिट्टी बेईमान की बेड़ी पई कुम्हार। राम राय ने गुरबानी की पंक्ति ही बदल दी। जब इस बात का पता गुरु हरराय साहब जी को चला तो उन्होंने जीवन भर अपने दर्शन नहीं दिए, उन्हें अपने से हमेशा के लिए अलग कर दिया। उपरंत राम राय ने औरंगज़ेब को भड़का दिया कि बड़े भाई होने के नाते गुरगद्दी तो मुझे मिलनी चाहिए थी, और छोटी उम्र में ही गुरगद्दी गुरु हरकिशन साहब जी को मिल गई है। इतनी छोटी उम्र में, मात्र 5.5 साल में कोई गुरु कैसे बन सकता है। गुरु हरकिशन साहब जी की परीक्षा लेने के लिए औरंगज़ेब ने एक फतवा जारी किया, जिसमें उन्होंने गुरु हरकिशन साहब जी को दिल्ली बुलाया और वहाँ दिल्ली से भी सिख संतों की तरफ से गुरु हरकिशन साहब जी को एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि दिल्ली की संगत गुरु साहब जी की दर्शन करना चाहती हैं और अपना जीवन सफला करना चाहते हैं। गुरु हरकिशन साहब जी ने सलाहकारों से सलाह की और साथ संगत से कहा कि वो दिल्ली जाएंगे तो ज़रूर, परंतु पिता गुरु हरराय साहब जी के कहे अनुसार वे कभी औरंगज़ेब के मत्थे नहीं लगेंगे, कभी उन्हें मिलेंगे नहीं, परंतु दिल्ली जाकर दिल्ली की संगत को दर्शन जरूर देंगे। कहते हैं औरंगज़ेब का प्रधान जब वो चिट्ठी लेकर आया था औरंगज़ेब की तरफ से, जब उसने गुरु हरकिशन साहब जी के दरबार को देखा, वहाँ हो रही सेवा को देखा, गुरु हरकिशन साहब जी के प्रति संगतों की श्रद्धा को देखा, गुरु हरकिशन साहब जी को देखकर उनके चेहरे पर रब्बी नूर था। आप नारायण कलातार जग में परवरियो, आप प्रभु परमेश्वर संसार में आए हों, ऐसा उसे महसूस हुआ, जिसमें कोई भी दो राय नहीं थी। गुरु हरकिशन साहब जी, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि की कर्ता धर्ता हैं, दुनिया के पालनहार हैं। गुरु हरकिशन साहब जी को देखकर औरंगज़ेब का प्रधान भी उनके प्रेम में मोहित हो गया और गुरु साहब जी के चरणों में आ गया। कहते हैं उसने गुरु हरकिशन साहब जी के चरण पकड़ लिए और कहा, अब के बाद मैं कभी औरंगज़ेब की सेवा नहीं करूँगा, मुझे अपना सेवक बना लें, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। आपके चरणों में जो सुख है, जो शांति है, वो दुनिया में कहीं नहीं। मुझ पर कृपा करें, मुझे तार लें। ऐसा ही हुआ। गुरु हरकिशन साहब जी ने औरंगज़ेब के प्रधान को अपना सेवक बना लिया और उस पर कई बख्शिशें की और उसका जीवन सफला हो गया। उस पर गुरु की मेहर हो गई। धन्य है गुरु हरकिशन साहब जी, जो हर किसी पर मेहर करते हैं। काश गुरु हरकिशन साहब जी की मेहर भरी नज़र
हम पर भी पड़ जाए और हमारा भी सृष्टि में आना सफल हो जाए। गुरु साहिब जी हमें भी तार लें, हम पर भी नज़र करें, हम पर भी कृपा करें। कहते हैं गुरु हरकिशन साहिब जी पंजाब से दिल्ली की ओर रवाना हुए। गुरु साहिब जी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पालकी सजाई गई जिसमें वे बैठकर दिल्ली की तरफ गए। कहते हैं उनके साथ 500 सिखों का जत्था गया था। आगे आगे हाथी घोड़े चल रहे थे और पीछे गुरु साहिब जी, उपरंत सत्संग चल रहे थे, कीर्तन करते हुए, बानी पढ़ते हुए, सिमरन करते हुए। रास्ते पर जो भी सिख आता, गुरु साहिब जी मेहर भरी दृष्टि डालते और उनका जीवन सफला कर देते। कहते हैं औरंगजेब का प्रधान भी गुरु साहिब जी के साथ साथ चला। पालकी में जब पर्दा हिलता, गुरु साहिब जी के थोड़े से दर्शन होते तो उसका मन मोहित हो जाता। उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती। वो साथ साथ चल रहा था गुरु के दर्शन करते करते। कितना प्यार था उसके मन में गुरु साहिब जी के प्रति। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसके अंदर प्रेम उमड़ता है गुरु के प्रति, गुरु साहिब जी उस पर आप कृपा करते हैं। कहते हैं रास्ते पर पिंड पंजुखड़ा आया, जिसे आज पंजुखड़ा साहिब के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर कुछ पल गुरु हरकिशन साहिब जी ने विश्राम किया और संगतों को वे उपदेश दे रहे थे कि वहाँ पर पंडित लालचंद आया, जो बहुत ही अहंकारी था, क्योंकि उसे बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया था और ज्ञान के अहंकार में वो अंधा हो गया था। वो गुरु को पहचान नहीं पाया, उन्हें समझ नहीं पाया। जब उसे पता चला कि गुरु साहिब जी हाथी घोड़ों के साथ पालकी पर बैठकर आए हैं और नाम पूछने पर पता चला, सिखों ने बताया कि ये 8वीं पातशाही तान श्री गुरु हरकिशन साहिब जी हैं। इस पर पंडित लालचंद ने कहा, इतना बड़ा नाम भगवान कृष्ण ने तो गीता रची थी और इन्होंने तो कृष्ण के आगे हरि लगा दिया है, हरकिशन साहिब जी। अगर ये इतने बड़े गुरु हैं, सृष्टि के मालिक हैं, तो गीता की अर्थ करके बताएं। इस पर गुरु हरकिशन साहिब जी ने कहा, तो जाओ, जाकर पिंड के उस आदमी को ले आओ जो भोला हो, जो सीधा हो। यदि मैं आपको गीता की अर्थ करके बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं गुरु का बेटा हूँ और गुरु ने मुझे गीता के अर्थ सिखाए होंगे। उपरंत कहते हैं पंडित लालचंद पिंड के सबसे सीधे इंसान को ले आया, जिसका नाम इतिहास में छज्जू चीर आया है, जो कि लोगों का घर घर में जाकर पानी ढोता था। इतिहासकार कहते हैं कि वो बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो बहुत ही कमज़ोर था। कहते हैं
जब पंडित लालचंद ने गीता के श्लोक कहे तो घमंड में वो ठीक से श्लोक बोल भी नहीं पाया, और बल्कि छज्जू चीर ने गीता के सही अर्थ बता दिए, ऐसे अर्थ करके बताए जो पंडित लालचंद जी ने कभी सुने ही नहीं थे। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने छज्जू चीर के सर पर अपनी छड़ी रख दी और छज्जू चीर गीता के अर्थ बोलने लगा। ये देखकर पंडित लालचंद बहुत ही हैरान हुआ और उसे ज्ञात हो गया कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ा पाप हुआ है जो उसने गुरु पर शक किया। गुरु पर शक करना यानी अपने लिए खुद ही नरकों के द्वार खोल देना है, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारनी है। परंतु जो गुरु की शरण में आ जाता है, माफ़ी मांग लेता है, गुरु उस पर कृपा कर देते हैं। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरद स्वामी संधा, बिनवंत नानक हर कंत मिलिया, सदा कैल करंदा। जो उस प्रभु की शरण में आ जाता है, माफ़ी मांग लेता है, उसे स्वामी माफ़ कर देते हैं, उस पर कृपा कर देते हैं, उस पर रहमत की दृष्टि डाल देते हैं, उसे तार लेते हैं। उपरंत जब गुरु साहब जी दिल्ली के पास पहुँचे तो राजा जयसिंह आप चलकर दिल्ली के बाहर से उन्हें लेने आया। उसने गुरु साहब जी के दर्शन किए, गुरु साहब जी के चरण पकड़ लिए और गुरु साहब जी को अपने ही बंगले में रखा। राजा जयसिंह के बंगले में जब गुरु साहब जी पहुँचे तो रानी ने उनका इम्तिहान लेना चाहा। रानी ने क्या किया कि दासियों के साथ, गोलियों के साथ वे बैठ गईं, उन्हीं के कपड़े पहनकर। सभी एक समान लग रही थीं। कौन रानी है और कौन गोली, कौन दासी, इसका पता ही नहीं चल रहा था। परंतु गुरु हरकृष्ण साहब जी ने एक एक करके सभी के सिर पर छड़ी रखी और कहा, ये कच्ची, ये कच्ची, ये कच्ची। और जैसे ही रानी के सिर पर छड़ी रखी, कहा, ये पक्की, ये पक्की। इस प्रकार गुरु साहब जी ने रानी का अहंकार तोड़ा और उनकी शंका का निवारण किया और रानी को उपदेश दिया कि गुरु की परीक्षा नहीं ली जाती। आपको जो ये रानी का जीवन मिला है, ये आपके पूर्वले जन्म की वजह से मिला है। जो आपने अच्छे कर्म किए थे उसका ये फल है। परंतु इस जन्म में आप भक्ति नहीं करेंगी, प्रभु की चरणों में नहीं जुड़ेंगी, सेवा नहीं करेंगी, तो अगला जन्म बहुत दुख भरा होगा। आपको 84 लाख जूनें भोगनी होंगी जेकर आप प्रभु के साथ नहीं जुड़ेंगी। ये उपदेश सिर्फ उस रानी के लिए नहीं था, हम सभी के लिए है। क्योंकि गुरु साहब जी ने हमें संसार का हर सुख दिया है, हर खुशियाँ दी हैं। ये सभी हमारे पिछले जन्मों का फल है। परंतु यदि हम इस जन्म में प्रभु भक्ति नहीं करते, सेवा सिमरन नहीं करते, तो आगे हम फिर से जानवरों की जूनी में आ सकते हैं। हमें 84 लाख जूनें भोगनी पड़ सकती हैं। गुरु साहब जी हम पर मेहर करे कि हम भी तर जाएं, हमारा जीवन मरण कट जाए
और हम भवसागर से पार लंघ जाएं। कहते हैं औरंगजेब खुद चलकर आया गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए, पर गुरु साहब जी ने बंगले के द्वार बंद करवा दिए और औरंगजेब कई पहर तक गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए खड़ा रहा, पर गुरु साहब जी ने कभी उसे अपने दर्शन नहीं दिए। नहे मलेच्छ को दर्शन दे हैं, गुरु साहब जी ने औरंगजेब को मलेच्छ कहा क्योंकि वो बहुत बड़ा पापी था। उसने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किए हैं, औरतों की इज्जत के साथ खेला है वो। इसी प्रकार कहते हैं औरंगजेब इंतज़ार करते करते वापस लौट गया था, पर गुरु साहब जी ने कभी उसे दर्शन नहीं दिए। इसी प्रकार आगे चलकर दिल्ली में चेचक की बीमारी फैल गई और गुरु साहब जी ने मरीजों की मदद की, उनकी बीमारियां दूर की, उनका इलाज किया। परंतु बीमार व्यक्तियों का इलाज करते करते ये चेचक की बीमारी उन्हें भी लग गई। इसका मतलब ये नहीं कि रोगियों की बीमारी गुरु साहब जी को लग गई थी, बल्कि ऐसा था कि गुरु साहब जी ने रोगियों का रोग अपने ऊपर ले लिया था, क्योंकि साध संगत उन्हें इतना प्रेम करती थी और अरदासें करती थी कि उनके रोग दूर हो जाएं। गुरु साहब जी ने तो उन सभी रोगियों का रोग, उनका कष्ट, उनका दुख अपने ऊपर ले लिया और वे ज्योति ज्योत समा गए। ज्योति ज्योत समाने से पहले उन्होंने एक इशारा दे दिया था कि बाबा बकाले यानी कि 9वीं पातशाही बकाले पिंड में मिलेंगे। ये कहकर वो सृष्टि को ताड़कर सचखंड चले गए। धन्य श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज, जिन्होंने संसार को तारा, आज भी वो हमारे साथ हैं। जे कोई रोगी, बीमार या दुखी व्यक्ति उन्हें सच्चे दिल से याद करे और बानी के साथ जुड़े, तो गुरु साहब जी सभी के दुख हर लेते हैं, उन पर कृपा करते हैं, उन पर बख्शिशें करते हैं, उन्हें तार लेते हैं। अवर उपदेशै आप ना करै, आवत जावत जन्मे मरै। गुरु साहब जी और साध संगत मुझ पर भी कृपा करें कि मैं जो कहता हूँ उस अनुसार चल भी पाऊँ और मेरा भी जीवन सफला हो जाए, मेरा जन्म मरण कट जाए, मैं भवसागर से पार लंघ जाऊं। साध संगत असीस बख्शो और फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।